अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है उर्दू कंपलसरी बीए पार्ट 2। ये तमाम चीज़ें जो पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं, पास्ट 5 ईयर्स से मैंने ये एक जगह पे लिख दी हैं। तमाम आपके सवाल जो होते हैं, एक बात याद रखिएगा, उर्दू कंपलसरी के पेपर में तमाम सवाल करने होते हैं, ठीक है। 5 सवाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे सवाल जितने दिए जाते हैं वो करने होते हैं, बस हर सवाल में चॉइस होती है, ठीक है। जैसे पहला सवाल लाजमी होता है, इक़्तिबास करने का होता है, उसमें आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक का करना है। इसी तरह दूसरा सवाल होता है खुलासा। खुलासा भी 3 चैप्टर्स दिए जाते हैं, चैप्टर का खुलासा होता है, 3 चैप्टर दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक का करना है। तीसरा सवाल आपका नसर निगार की खुसूसियात लिखना होता है, उसमें भी 3 दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक करना होता है। फिर आ जाते हैं आपके शोरा, अशार की तशरीह होती है, उसमें 6 अशार दिए जाते हैं, उसमें से किसी 3 की तशरीह करनी होती है। या फिर उसमें एक चॉइस होती है कि या फिर नीचे बंद दिए जाते हैं, 2 बंद होते हैं या शायद 3 बंद होते हैं, उसमें से सॉरी मुझे बंद याद नहीं है कितने होते हैं, क्योंकि बंद वाला सवाल मैंने कभी अटैम्प्ट नहीं किया ना मैं बच्चों को करवाती हूँ, ना तैयारी करवाती हूँ। मुझे अशार ज़्यादा आसान लगते हैं, इसलिए मैं बंद को देखती भी नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से 3 होते हैं, पता नहीं 4 होते हैं, उस पर खैर वो देख लीजिएगा पास पेपर में। फिर उसके बाद आपका शोरा के कलाम की खुसूसियात, उसमें भी 3 शोरा होते हैं, उसमें से कोई एक करना होता है। नज़म का खुलासा होता है, उसमें भी 3 नज़म होती हैं, उनमें से एक करना होता है, ठीक है। और लास्ट सवाल होता है आपका मज़मून। तो टोटल आपके 7 सवाल होते हैं, सातों करने होते हैं। उर्दू का पेपर लेंदी होता है, इसलिए थोड़ा जल्दी हाथ चलाइएगा, अपनी स्पीड बढ़ाएं, और अभी भी जो याद करें तो वो भी ज़रा लिख लिख के याद करें, ताकि आपकी स्पीड लिखने से ज़्यादा बढ़ती है, और टाइमर लगा के लिखा करें। तो ये मैं आपको इम्पोर्टेंस पास पेपर में से ही दे रही हूँ। ये सबसे पहले अशार की तशरीह हैं, सामने ईयर्स लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इन ईयर्स में आया हुआ है, और जिन पे मैंने रेड मार्किंग की हुई है तमाम आपने याद करने हैं, ठीक है। अब मैंने सामने ईयर्स लिखे हुए हैं, तो बस आप पास पेपर खोलें, आपके पास सॉल्व पेपर ही होगा। सबके पास जो बुक है, मकसद है अदब वाली जो बुक है, वो सबके पास सॉल्व पेपर ही है। किसी के पास एक्चुअल बुक बहुत ही कम होती है, जिसमें बाकायदा चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स वाली नहीं है, सारी सॉल्व है आपके पास, गाइड बुक है। तो इसमें से ये ढूंढें आप अशार, और इनकी 2-2 3-3 लाइन की तशरीह है बस। हवाला है मुसन्निफ़, हवाला है शायर, लिख के खुलासा करें, सॉरी तशरीह करें डायरेक्ट। हवाला है जो शायर है वो लिखें, और ये बताएं कि कौन सी नज़म से लिया गया है और किसका है ये कलाम, और उसके बाद इसकी तशरीह 4-5 लाइन में लिखें, काफ़ी होता है। फिर उसके बाद ये भी देख सकते हैं, ये वाले मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शायर दिए हैं वो 5-6 शायर दिए हैं, उन्हीं के अशार हैं, उन्हीं के मैंने कलाम की खुसूसियत दिया है। तो आप वही याद करें, इंशाल्लाह उसी में से आएगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो सारे पेपर्स आ रहे हैं वो तमाम के तमाम पास्ट पेपर से आ रहे हैं। पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स की पूरी तैयारी कीजिए, आपके पूरा पेपर आराम से गुजर जाएगा। कोई ना कोई 10 ईयर से ही पेपर दिया जा रहा है, कोई नया पेपर बना के नहीं दिया जा रहा। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग जो चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं पेपर, वैसे ही मिलता जुलता पेपर आ रहा है, उससे मुख्तलिफ नहीं आ रहा। ये है आपका खुलासा। इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने 3-4 ही खुलासे दिए हैं नज़म के। एक अज़ान है, एक ये मरसिया गालिब, और आपका अल्लामा इकबाल का वो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये 3 नज़म दिए हैं जिसके खुलासे हैं। खैर ये अभी अशार ही चल रहे हैं, अशार और बंद वगैरह है। फिर उसके बाद ये आ जाता है आपकी उसके चैप्टर्स का सबक व तबसरा या खुलासा। बात एक ही होती है, खुलासा कह लें या तबसरा कह लें, एक ही बात होती है। ये 3-4 चैप्टर्स हैं, 15 की दिल खराश तकरीर, और मुफ्ती करम दाश्तन, और जानी दुश्मन स्याह और सफ़ेद, ठीक है। और नज़म का खुलासा भी, नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख़याल एक ही चीज़ होती है, ठीक है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दूरंगी, और मरसिया गालिब, अज़ान, ये 4 दिए हैं। प्लीज़ यही याद करके जाइएगा, इंशाल्लाह इसी में से आएगा। नेक्स्ट है कलाम की शोरा के कलाम की खुसूसियात। उसमें भी ये मिर्ज़ा गालिब, हसरत मोहानी, आपका मीर दर्द, मीर तकी मीर, अल्लामा इकबाल, 5 दिए हैं। पाँचों के पाँचों याद करके जाइएगा, इसी में से इंशाल्लाह लगेगा। ये ना हो कि इस 5 में से भी आप सिर्फ 2 करके जाएं और फिर वो ना आए तो मुझे मत कहिएगा कि मिस आपने तो ये बोला था
और ये नहीं आया। नेक्स्ट है नसर निगारों की तर्ज तहरीर पर तबसरा या नसर निगारों के कलाम की खसूसियात, इस तरह के आता है। तर्ज तहरीर की खसूसियात या कलाम की या कुछ इस तरह से सवाल आता है। तो उसमें सर सैयद अहमद ख़ान है, मीर अमन दहलवी हैं, अल्लामा शिबली नुमानी हैं और मौलवी अब्दुल हक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये मैंने अशार की पहचान के लिए लिखा है। ये कुछ आखिर के जो रदीफ़ होते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको पहचान हो जाएगी कि कौन से शायर का ये शेर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अब सियाक़ो सबाक़ की तरफ। इक़्तिबास के लिए 5 चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपकी सैर दूसरे दरवेश की। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका है सर सैयद अहमद ख़ान मरहूम उर्दू लिटरेचर। तीसरा मिर्ज़ा गालिब के खुदूद हैं। चौथा बंदर की दिलखराश तकरीर है। ठीक है, और क्या है, एक और था, हाँ, कौमी तालीम और कौमी हमदर्दी सर सैयद अहमद ख़ान का। ठीक है, तो ये इक़्तिबास के लिए 5 चैप्टर्स पूरे पढ़ के जाएँ, और इसमें जितने भी पास्ट 10 ईयर्स में इक़्तिबास आए हुए हैं ना इन चैप्टर्स के, बस उन्हीं की तैयारी करके जाएँ, इंशाल्लाह उसी में से आएगा। बस ये 5 चैप्टर्स करके जाएँ और पास्ट 10 ईयर्स करके जाएँ। ये मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। बाकी इतना मुश्किल नहीं है उर्दू का पेपर, काफ़ी आसान है और काफ़ी प्रेडिक्टेड आता है, ऐसा कोई नई चीज़ नहीं आती। ठीक है, ये सारे इक़्तिबास हो गए। अब हम चलते हैं, ये भी इक़्तिबास है, मज़मून की तरफ। लास्ट क्वेश्चन मज़मून है। ये भी मैंने पास्ट पेपर से ही निकाले हैं सारे मज़मून, एक जगह पे करके लिख दिए हैं कौन कौन से ईयर में कौन से आए हुए हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है उस पर मैंने रेड मार्किंग कर दी है। आप सिर्फ ये देख लीजिए और इनको एक दफ़ा उर्दू के मज़मून को सिर्फ पढ़ के चले जाएँ। बाकी तो आप ख़ुद भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, उर्दू में तो आप जितना लिखेंगे उतना कम है। और ये मैंने कुछ एक्स्ट्रास भी लिखे हैं। एशिया कप का 2023 का फ़ाइनल जो अभी हुआ है, माना उसमें पाकिस्तान नहीं था, लेकिन जो भी था क्या पता आ जाए। दूसरा बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, और उस बढ़ती हुई महंगाई में बिजली का बिल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से महंगाई के हिसाब से कुछ चीज़ें पढ़ के चले जाइएगा, बाकी उसको अपने वर्ड्स में लिखना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्नूई ज़हानत के बारे में। इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के चले जाइएगा और अपनी तरफ से भी थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मज़मून में मुझे लगता है कि आ सकते हैं। ठीक है, उर्दू ज़बान पे तो हर साल आता है, तो उर्दू ज़बान को तो पढ़ के याद करके चले जाएँ, वो तो लाजमी आएगा, या नहीं आएगा तो कम से कम उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आएगी। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ। और इस हवाले से कोई भी PDF वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो उर्दू के नोट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हैं। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।